लगातार जो आग लगी उस आग को बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, विमान हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। एनडीआरएफ की टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। जिस तरीके से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है, दमकल विभाग की टीम जो है वो भी मौके पर मौजूद है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी मौके पर मौजूद, राहत बचाव कार्य में लगातार एनडीआरएफ की टीम जो है वो जुटी हुई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर स्थिति बनी हुई है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये बड़ा हादसा जो है हुआ है और हादसे का पहले का जो वीडियो है वो भी किस तरीके से निकलकर सामने आया, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया। जब प्लेन ने टेक ऑफ किया था तो टेक ऑफ के समय सारी स्थितियां जो है वो ठीक थी, क्योंकि प्लेन को टेक ऑफ करने से पहले कई जो सिक्योरिटी चेक्स हैं उनसे होकर गुजरना पड़ता है। कई सारे ज़रूरी जो चेक हैं उनसे होकर प्लेन को गुजरना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 242 लोगों को लेकर इस प्लेन ने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही यह दुर्घटना का शिकार हो गया। और आपको बता दें कि विमान उड़ाने से पहले पायलट और ग्राउंड क्रू कई सारी चीज़ें जो है वो चेक करते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन से लेकर प्लेन का बाहरी निरीक्षण होता है वो भी शामिल होता है। दूसरी ओर बड़ी खबर यहाँ विमान हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। सीएम योगी ने विमान हादसे पर दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान, पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। जब मैं आ रहा था मैंने देखा कि एक दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि जीवन में परिश्रम को आप सर्वोच्च। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। एयर इंडिया के द्वारा पूरे इस हादसे को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। विमान हादसे का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यह हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 180056914441 1800569144। ये हेल्पलाइन नंबर जो है वो एयर इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। जिस तरीके से विमान हादसे का शिकार हुआ है, कई लोग अपनों को लेकर जानकारी लेना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं इस हादसे के बाद क्या हुआ। तो ऐसे में एयर इंडिया ने अब ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो कि 180056914444 है। तो कुछ इस तरीके से एयर इंडिया के द्वारा ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और इस हेल्पलाइन नंबर को एयर इंडिया ने जारी किया है। ये बड़ी खबर है, हादसे को लेकर एयर इंडिया के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जिस तरीके से एक बड़ा विमान हादसा हुआ है अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटकिक के लिए उड़ान भरने के दौरान टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही ये विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। और आपकी स्क्रीन पर जो दूसरी तस्वीर चल रही है विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ देर पहले की ही ये तस्वीर है। और इस तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से विमान जब तस्वीरों में ओझल हो जाता है तो उसके बाद जो है आग का गोला नजर आता है, काले धुएं का गुबार जो है वो नजर आता है। तो विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर है जहां विमान में भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के नागरिक सवार थे। विमान में 50 से ज़्यादा ब्रिटेन के यात्री थे और विमान में 7 पुर्तगाल के नागरिक जो हैं वो सवार थे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। विमान में 7 पुर्तगाल के नागरिक सवार थे। विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। जिस तरीके से
इस विमान में 50 से ज़्यादा ब्रिटेन के यात्री जो है वो सवार थे। इस बीच बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है और हादसे को लेकर जानकारी भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से कई देश जो है उनके यात्री इसमें सवार थे। कनाडा के यात्री जो हैं वो भी इसमें सवार थे, पुर्तगाल के यात्री सवार थे, साथ ही साथ ब्रिटेन के 50 से ज़्यादा यात्री जो है नागरिक जो हैं वो इस प्लेन में सवार थे। पुर्तगाल के 7 नागरिक बताए जा रहे हैं जो इस प्लेन में सवार थे और विमान में भारत के जो है सबसे ज़्यादा लोग सवार थे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर है जिस बीच से सामने आ रही है, जहां विमान हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विमान में भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल, कनाडा के नागरिक जो हैं वो सवार थे और विमान में 50 से ज़्यादा ब्रिटेन के यात्री सवार थे। जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है और विमान जो है वो हादसे का शिकार हुआ, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। 169 भारतीय नागरिक इसमें सवार थे, कनाडा के 1 नागरिक इसमें सवार थे और ब्रिटेन के 53 नागरिक सवार थे। जिस तरीके से जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। 7 पुर्तगाल के नागरिक बताए जा रहे हैं जो इस विमान में यात्रा कर रहे थे। 2 पायलट थे और 10 कैबिन क्रू थे। तो कुल 242 लोग जो हैं वो इस विमान में सवार थे। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार कुल जो है 242 यात्री जो हैं वो इस विमान में सवार थे। ये विमान जो है अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटकिक के लिए इसने जो है उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के दौरान टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही ये विमान दुर्घटना का शिकार हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और जब एयरपोर्ट से इस विमान ने टेक ऑफ किया 1:38 पर इसने जो है टेक ऑफ किया था, जिसके बाद रडार से जो है प्लेन गायब हो गया, उसके सभी सिग्नल जो हैं वो गायब हो गए। यहाँ पर कुल जिस तरीके से फिलहाल अपडेट्स जिस तरीके से सामने आ रही है 242 लोग जो हैं वो इसमें सवार थे और साथ ही साथ में चालक दल को लेकर बात करें, यानी कि जो इसमें पायलट थे उनको लेकर बात की जाए तो इसमें कप्तान सुमित सबरवाल थे जिन्हें 8200 घंटे का अनुभव था। 8200 घंटे प्लेन उड़ाने का उन्हें अनुभव था और फर्स्ट ऑफिसर क्लीव कुंदर भी इसमें शामिल थे जिन्हें 1100 घंटे का अनुभव था। तो ऐसे में अनुभवी पायलट जो हैं वो इसमें सवार थे, वो इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे। उसके बावजूद भी ये फ्लाइट जो है वो हादसे का शिकार हो गई और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही पायलट ने मे डे कॉल किया था और इसके बाद जो फ्लाइट का संपर्क है वो टूट गया था। फ्लाइट ट्रैकर ने 625 फीट पर अंतिम सिग्नल दर्ज किया था, यानी कि जो फ्लाइट है वो अंतिम 625 फीट पर ही पहुंची थी, जिसके बाद उसका अंतिम सिग्नल आया था और उसके बाद फ्लाइट जो है सिग्नल से गायब हो गई और फ्लाइट का संपर्क टूट गया। और उसके बाद दुखद जानकारी निकलकर सामने आई कि ये फ्लाइट जो है वो हादसे का शिकार हो गई। और फिलहाल आपको बता दें कि जो घटना स्थल है वहाँ पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। विमान मेघानी नगर में गिरा, जहाँ पर लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। मौके पर SDRF की टीम जो है वो भी मौजूद है और लगातार जो है राहत बचाव कार्य जारी है। एक बड़ा हादसा ये बताया जा रहा है, जिस तरीके से 242 लोग इस विमान में सवार थे और ये विमान जो है वो हादसे का शिकार